हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे। अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका HPTET जो है वो क्लियर होगा। अदरवाइज़ लास्ट के दिनों में कुछ भी नहीं होता है। तो शुरू से हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ अपनी तैयारी को जो है वो एक अच्छी शेप दीजिए। तो आज हमारा ये इंग्लिश का सेकेंड लेक्चर है और कल हमने जो है एक क्लास ले ली थी इंग्लिश की, और कुछ लोग जो है वो हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स की भी डिमांड कर रहे थे। तो देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक एक करके जो है वो आपको सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। तो हैव पेशेंस और हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस लगातार देखिए। और सिर्फ वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होगा, उनको बाद में आप रिवाइज़ कीजिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से जो है आप अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग जो है वो बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं कि हमारा नहीं हो रहा है, हम 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। इस बार जो है आपने अच्छे से तैयारी करनी है, आपका HPTET जो है वो क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से, जहां हमने कल छोड़ा था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। जैसा कि आपसे पूछा गया है, लवर ऑफ मैनकाइंड। जो लवर ऑफ मैनकाइंड है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। राइट, सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी के जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको इनके भी मीनिंग जो है वो निकालने हैं। फिलेटलिस्ट क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, एथिस्ट क्या होता है? तो फिलेटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसा पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज पोस्टेज स्टाम्प्स। ओके, अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज पोस्टेज स्टाम्प्स, उसको हम बोलते हैं फिलेटलिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्ट आपको पता ही है, आशावादी। हु इज़ इंक्लाइन टू बी होपफुल, उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। एंड एथिस्ट जो हैं, एथिस्ट वो होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, हु डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। राइट, उनको हम एथिस्ट बोलते हैं। और फिलेंथ्रोपिस्ट जो है वो हमने जान ही लिया, लवर ऑफ मैनकाइंड जो है वो आपका फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और बाकी भी जो है आपको मीनिंग जानने को मिले हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, काम आएंगे आपके। हो सकता है अगली बार जो है आपसे क्वेश्चन जो है वो इनमें से ही पूछ लिया जाए, ये भी कोई पता नहीं है एग्जामिनर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिम। लाइफ हिस्ट्री एक आदमी की जो उसके द्वारा खुद लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। राइट, बी इज़ द राइट आंसर। अब आप देखिए, ऑटोबायोग्राफी हमने जान लिया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिम। अब हम देखते हैं बायोग्राफी क्या होता है, कैलीग्राफी क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है। तो बायोग्राफी जो होता है वो होता है आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई जो किसी और ने लिखी है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी लाइफ पे कोई स्टोरी लिख देती हूँ तो वो आपकी बायोग्राफी है। ठीक है, अगर आप खुद अपनी लाइफ की स्टोरी लिखते हैं तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली विथ स्पेशल पेन और ब्रश एट्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी। बहुत ही खूबसूरती से जो लिखने की कला है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। राइट, फिर है आपके पास बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी एक ऐसी बुक और मैगजीन जो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर जो है वो बताती है, इंफॉर्मेशन देती है, उसको हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ऑपोजिट मीनिंग पूछे गए हैं, एंटोनिम्स। तो यहाँ पर आपने देखना है माइजर। माइजर जो है वो एक कंजूस को हम बोलते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा स्पेंडथ्रिफ्ट। देखिए, जो ज़्यादा खर्चा करने वाला है उसका ऑपोजिट हुआ ना कंजूस। कंजूस होता है जो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। स्पेंडथ्रिफ्ट क्या हुआ? जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। ओके, 45 का राइट आंसर जो है वो होगा आपका डी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और भी वर्ड दिए गए हैं, जैसे होर्डर है, सेवर है, वेल्दी है। इनका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछा गया था, माइजर का स्पेंडथ्रिफ्ट ऑपोजिट है। तो होर्डर, सेवर, वेल्दी, ये सब क्या हुए? ये भी इनका मतलब जो है वो माइजर ही हुआ। राइट, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? ऑपोजिट मीनिंग पूछा गया है। तो माइजर का बिल्कुल अपोजिट क्या हुआ? स्पेंडथ्रिफ्ट, ज़्यादा खर्च करने वाला। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? वेल्थ होती है, समृद्धि होती है। ओके, तो यहाँ पर भी आपसे एंटोनिम ही पूछा गया है, अपोजिट वर्ड आपने देखना है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब वेल्दी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसका सिनोनिम हुआ। फिर है आपके पास ऑपुलेंस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑपुलेंस का मतलब भी समृद्धि ही होता है, वेल्थ ही होता है। गुड लाइफ, ये भी नहीं हो सकता। तो प्रॉस्पेरिटी का जो अपोजिट मीनिंग है वो हो गया आपका एडवर्सिटी। राइट, 46 का राइट आंसर जो है वो होगा आपका बी।
नेक्स्ट है आपका टिमिड। टिमिड क्या हुआ? डरपोक। ओके, तो अब हमने देखना है कि डरपोक का उल्टा क्या होगा? बोल्ड, साहसी, जो कि किसी से नहीं डरता हो। ओके, तो टिमिड का राइट आंसर क्या होगा आपका? बोल्ड। बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखते हैं कि फियरफुल, अफ्रेड, हेजिटेंट, ये क्या होते हैं? ये भी आपके टिमिड ही होते हैं। आपसे ऑपोजिट पूछा गया है तो बोल्ड जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट है आपके पास फो का जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो होगा आपका फ्रेंड। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको फो का मतलब पता होगा तो आपको पता होगा कि इसका ऑपोजिट फ्रेंड ही होगा। फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन, शत्रु, जिसको हम शत्रु बोलते हैं, वो होता है फो। एनिमी भी यही हुआ, राइवल भी यही हुआ, ओपोजर भी यही हुआ। ओके, बट जो फ्रेंड है ये इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है। तो हमसे क्या पूछा गया था? ऑपोजिट ही पूछा गया था, एंटोनिम ही पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट है आपके पास मैस्कुलाइन जेंडर फॉर डक। डक का मैस्कुलाइन जेंडर हमने देखना है, तो डक का मैस्कुलाइन जेंडर होगा आपके पास ड्रेक। ओके, तो अब हम देखते हैं बक क्या होता है, कॉक क्या होता है, डॉग क्या होता है। इनके हम जो है वो ऑपोजिट जेंडर देख लेते हैं। बक जो है, बक आपके मेल गोट जो होती है उसको हम बोलते हैं बक, राइट। मेल जो गोट होती है, जो फीमेल गोट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डो, DOE, डो, राइट। तो डो जो है वो आपकी हो गई फीमेल गोट, और जो मेल गोट है वो हो गया आपका बक। ओके, और जो इमेच्योर गोट होता है, जो इनका बच्चा होता है जो गोट का, उसको हम बोलते हैं किड, राइट। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके पास दिया गया है कॉक। तो कॉक जो है वो आपका मस्कुलाइन जेंडर ही है। तो किसका मस्कुलाइन जेंडर है? ये आपका हेन का मस्कुलाइन जेंडर है कॉक, राइट। नेक्स्ट है आपका डॉग। डॉग भी मस्कुलाइन जेंडर है, किसका? बिच का, राइट। नेक्स्ट है आपके पास करेक्ट मस्कुलाइन जेंडर फॉर विक्सन। विक्सन का जो आपने मस्कुलाइन जेंडर है वो देखना है कि इसमें से क्या होगा। तो फॉक्स जो है, फॉक्स आपका मेल है, और जो विक्सन है वो आपकी फीमेल है, फीमेल लोमड़ी है, राइट। तो विक्सन का जो मैस्कुलाइन जेंडर होगा वो होगा आपका फॉक्स। फिर है बुल। बुल का आपको पता है काऊ होगा। टाइगर का आपको पता है टाइग्रेस होगा। होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पूछा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपने यहाँ पर चूज करनी है। ही सैड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग अगो। उसने कहा कि मैंने इस आदमी को बहुत टाइम पहले देखा था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? 51 का आपका राइट आंसर बनेगा बी। ही सैड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। ये कैसे बना? देखिए, इस पर जो है एक डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आपने कैसे चेंज करनी है। बिल्कुल आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से ये फॉर्म जो है वो चेंज होती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा। अभी जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। बहुत ईजी है ये। इसकी मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, तो इसकी आने वाले समय में हम वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है रामा सैड टू अर्जुन गो अवे। 52 का आपका राइट आंसर होगा डी। रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ही सैड आई डू नॉट विश टू इंटरप्ट यू। 53 का आपका राइट आंसर रहेगा बी। ही सैड दैट ही डिड नॉट विश टू इंटरप्ट देम। नेक्स्ट है हमारे पास ही सैड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो 54 का राइट आंसर होगा सी। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्नड, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर आपसे सिनोनिम पूछा गया है। एंटोनिम्स हमने कर लिए, ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। यहाँ पर आपसे सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम आपके क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है स्टेगनेंट का। स्टेगनेंट का जो सिनोनिम है वो होगा आपका ए, स्टेशनरी, राइट। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? पहले आप ये देखिए, स्टेगनेंट का क्या मतलब होता है? स्टेगनेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव, ओके, नॉट फ्लोइंग। स्टेगनेंट जो है इसका आपका राइट आंसर होगा ए, स्टेशनरी। नेक्स्ट है हमारे पास शोभ। शोभ का आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 56।
56 का आपका राइट आंसर होगा बी, पुश। शोव का मतलब होता है धक्का देना। ओके, पुश का क्या मतलब हुआ? पुश का मतलब भी हुआ धक्का देना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? सिनोनिम पूछा गया था, राइट। पुल का मतलब होता है खींचना, ये तो इसका अपोजिट हो गया। अगर यहाँ पर आपसे शोव का एंटोनिम पूछा गया होता तो पुल आपका राइट आंसर होता। ओके, नेक्स्ट है आपका अपैथी। अपैथी का आपका राइट आंसर क्या होगा? ए, इंडिफरेंस, राइट। अपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, डंप, इनडिफरेंस। ओके, एंगर आपको पता है, गुस्सा, केयर, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट है आपका मस्टर। मस्टर जो है, मस्टर का सिनोनिम क्या होगा? मस्टर का सिनोनिम होगा आपका कलेक्ट। का आपका राइट आंसर रहेगा ए, कलेक्ट करना। ठीक है, मस्टर का क्या मतलब होता है? मस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ का जायजा लेना, किसी चीज़ की गिनती करना, न्यूमरेशन। ठीक है, कलेक्ट करना, ये है आपका मस्टर। डिस्ट्रॉय क्या हो गया आपका? ख़त्म ही कर देना, बिल्कुल पूरी तरह से। ओके, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका कलेक्ट करना। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रीअरेंज करना है आपने। जो आपके पास सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आपने रीअरेंज करना है। ऊपर नीचे ये दिए गए हैं, इनको एक सीक्वेंस में आपने लगाना है और एक पूरा मीनिंगफुल पैराग्राफ जो है वो बनाना है, राइट। तो 59 का जो है वो आपका राइट आंसर होगा सी। हम रीअरेंज करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, द फीलिंग ऑफ एन एक्सटेंसिव ग्रुप गिव्स राइज टू अ फेलो फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स। तो यहाँ से सीक्वेंस नहीं बनेगा। सबसे पहले सीक्वेंस कहाँ से बनेगा? नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द फीलिंग अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री दैट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ वन नेशन। ये सबसे पहला बनेगा। सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन आएगी। ओके, फिर नेक्स्ट जो है वो आपकी आएगी, वी डू नॉट then limit our thinking to our own caste or religion but think about all our fellow citizens। फिर आपका आएगा 4, सेकंड नंबर पे आपका 4 आएगा। थर्ड नंबर पे जो है वो आपका आएगा सेकंड वाला ऑप्शन, और फोर्थ नंबर पे जो है वो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा, राइट। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? सी, 59 का सी। ये आप देख लीजिएगा एक बार कैसे रीअरेंज करते हैं इनको। एक मतलब आपने सीक्वेंस में लगाना है, ये ईजी होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो इनमें घबराना नहीं है। नेक्स्ट है, ही हैड इनहेरिटेड दैट मनी फ्रॉम एन अंकल, मैनी वॉज एन इनोसेंट मैन, इट वॉज रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ इन माई फर्म, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल। ये भी आपने सीक्वेंस में लगाना है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ जो है वो बनाना है। तो इसका जो है सबसे पहले आपके पास आएगा सेकेंड ऑप्शन, मिस्टर मैनी वॉज एन इनोसेंट मैन। पहले नंबर पर हम इसको रखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास आएगा, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल। फिर थर्ड नंबर पे जो है वो आपके पास आएगा थर्ड वाला ऑप्शन, इट वॉज रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज़ इन माई फर्म। लास्ट में आपके पास आएगा, ही हैड इनहेरिटेड दैट मनी फ्रॉम एन अंकल, राइट। इस तरह से आपका एक सीक्वेंस बनेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा आपके पास डी। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, कुछ पता नहीं चला है, या फिर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने गलत बता दिया होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।